ईरान को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सत्ता परिवर्तन की जो चाह लेकर निकला था वो नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते अपने ही बनाए नियमों से उसे पलटना पड़ रहा है। फिर चाहे रशिया की तेल पाबंदी हो, भारत के ऊपर सैंक्शंस में राहत हो, दुनिया के तमाम देशों के साथ फिर से रीनेगोशिएशन की बातें हो, या फिर पुतिन से लेकर बातचीत करने की हो। इसका मतलब अमेरिका जो कुछ दिनों पहले एब्सोल्यूट पावर में जा रहा था, या फिर यह दिखा रहा था कि मैं पूरी तरह हेजेमोनी में हूं, वर्चस्व में हूं, वैसा उसे अब नहीं दिख रहा है। पूरी दुनिया में उसके हाल ही के उठाए कदमों के ऊपर चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं कि यह एक सोचा समझा तरीका नहीं था। खैर, हम इस चर्चा में आज का सेशन कहां एंट्री करा रहे हैं, हाल ही में एक नए युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। जैसे मैं ये लाइन बोलूंगा, आपके दिमाग में अचानक चलने लगेगा, रशिया यूक्रेन चल रहा था, भारत पाकिस्तान आ गया है क्या फिर से, या कोई ऐसा युद्ध आ गया जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसराइल अमेरिका देख तो लिया सर, मतलब इसराइल अमेरिका ईरान लेट तो लिया, नहीं नहीं नहीं। एक ऐसा युद्ध जिसकी इंतजार बहुत दिनों से है, जिसको होना है, और उसके होने में बहुत सारे लोगों की बहुत सी एसेट्स दांव पर लगी हैं। मतलब असल में वो वाला युद्ध हो सकता है जब हो तो दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो, और नुकसान ही नहीं, वो एक ऐसा युद्ध हो जो शायद विश्व युद्ध में तब्दील हो। किसकी बात कर रहे हैं? जब चाइना ताइवान पर कब्जा करने निकले, जब चाइना ताइवान पर कब्जा करने निकले और अमेरिका ताइवान को बचाने आए, उस समय दो सुपर पावर आपस में शक्ति परीक्षण करेंगे। आप सवाल पूछेंगे ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? देखो, अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी ऑलरेडी ये कह चुकी हैं कि चाइना ताइवान पर 2027 में हमला करेगा। लेकिन ये तब की न्यूज थी जब रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा था और अमेरिका रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म नहीं करवा पा रहा था। हाल ही में चाइना को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है अमेरिका के ईरान के सामने ना टिक पाने पर। जब अमेरिका को पूरी तरह ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके लोगों से रीनेगोशिएट करने पर मजबूर कर दिया, उसके बाद से चर्चाएं चलना शुरू हो रही हैं कि शायद अब चाइना कुछ बड़ा स्टैंड लेने जा रहा है। हेडलाइन बनती है बीजिंग प्रिपेयरिंग फॉर कन्फ्लिक्ट, और इस कन्फ्लिक्ट की कहानी में कुछ ऐसी बातें जिसे देखकर बड़ा ही असहज और असामान्य स्थिति लगती है, और वो ये है कि यहां पर हजारों ऐसी नाव बोट जो हैं वो ईस्ट चाइना सी में देखी गई हैं जो सामान्य तरीके से नहीं देखी जा सकती थी। हजारों की संख्या में नाव आती हैं, मछली पकड़ने वाली नाव है, लेकिन वो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से आकर के ईस्ट चाइना सी में लगभग 30 घंटे खड़ी हो जाती हैं, और उन नावों में लगभग 1000 से अधिक नावों की संख्या 400 किलोमीटर तक एक परिधि बना लेती हैं, और 30 घंटे तक लगभग उल्टा एल शेप का आकार बनाकर